गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान जनरल नॉलेज में राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता है उसमें पंचपीर। तो अपने हमारे राजस्थान में 5 पंचपीर आपको पता होगा। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मैया जी मंगलिया और गोगा जी। इन सब के बारे में एक एक डिटेल डिस्कशन करेंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, सबसे पहले अपन जो देखेंगे पाबू जी राठौड़ के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इनका जन्म कोलमंड फलोदी में हुआ। इनका प्रसिद्ध मंदिर भी वहीं है। इनके माता का नाम कमला देव था, पिता का नाम धांधल जी राठौड़ है और इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम केसर कालमी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में। इनकी पत्नी का नाम तो जो था वो सुप्यार दे फुलमल दे अमरकोट के राजा में छोरा सूरजमल ठोडा की पत्री जी जो थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना था। और बाबू जी का जो अवतार माना जाता है बाबू जी को, वो है एक तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ऊंट रक्षक देवता माना जाता है, रायकर है जाति का जो मुख्य देवता माना जाता है, प्लेग रक्षक देवता भी माना जाता है और गौ रक्षक देवता भी माना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं जो बाबू जी की जो फड़ होती है वो भील भोपो द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। ठीक है, भील भोपो द्वारा बांची जाती है रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ। और ये क्या है, बाबू जी की फड़ है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो है बाबू जी के जो भजन है जो माठ वाद्य यंत्र के साथ नायक रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है और नोट शास्त्र बनाते चलना। ठीक है, और बाबू जी के जो भजन होते हैं उनको पवाड़े कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बाबू जी की जो बुक थी बाबू प्रकाश, वो आसिया कृत द्वारा लिखी गई थी, आसिया कृत द्वारा। ठीक है, आसिया कृत द्वारा। ये आसिया कृत जी ने इनकी जो बाबू प्रकाश बुक है वो लिखी थी। और बाबू जी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा भी की थी। बाबू जी के जो सहयोगी थे वो चांदा डामा और भील भाई थे, ये आपको ध्यान में रख। बाबू जी थे जो बाई और झुकी बाघ के लिए प्रसिद्ध थे। बाबू जी का जो बोध चिन्ह है वो भाला है। बाबू जी ने अपने प्राण जो त्यागे थे अपने बहनोई जिंद्राव खींची था, वो जायल नागौर के राजा था। उनसे देवल चार की जो गाय छुड़ाने तो देचुगांव में गए और वहां पर इन्होंने युद्ध के दौरान अपने प्राण त्यागे थे। देवल चार जो थे इनके केसर काल में जो घोड़ी थे ये इन्हीं की थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं रामदेव जी तंवर। ठीक है, रामदेव जी तंवर का जन्म उड़कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। इनके माता का नाम मेणादे था, पिता का नाम अजमल जी तंवर था, घोड़ा इनका लीलो था और पत्नी का नाम नेताल दे निहाल दे था। ये अमरकोट के राजा दल्ले सिंह सोडा की पुत्री थी। ठीक है, और इनका प्रसिद्ध मंदिर जो रामदेवरा रुणीसा जैसलमेर में है जहाँ इनकी समाधि बनी हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी जो समाधि है इनके एक जो इन्होंने जो समाधि ली थी इनसे एक दिन पहले इनकी बहन जो थी डालीबाई मेघवाल ने उन्होंने समाधि ली थी। ठीक है, और रामदेव जी को विष्णु विष्णु यानी कृष्ण का अवतार माना जाता है और पीरों का पीर रामसा पीर और रुणीचा का धनी भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है रामदेव जी के मंदिर में उनके पगलियों की पूजा की जाती है। ठीक है, पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी ने जो कामड़िया पंथ चलाया था उनमें महिलाएं जो 13 ताली नृत्य करती थी। रामदेव जी गुरु का नाम बालीनाथ जी था। इन रामदेव जी ने 24 बाणियां बुक लिखी थी और रामदेव जी की जो धर्म बहन थी वो डालीबाई मेघवाल थी। और रामदेव जी की जो आण होती है उसका मतलब होता है भक्तों द्वारा खाई जाने वाली सौगंध। ठीक है, ये आपको ध्यान में रामदेव जी ने बाल्यावस्था में तांत्रिक भैरव राक्षस का वध किया था, यह भी आपको ध्यान में। रामदेव जी के एक अन्य मंदिर गुजरात में है और रामदेव जी के चमत्कार को पर्चा कहा जाता है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा खाए जाने वाला भजनों को ब्यावले कहते हैं, गाए जाने वाले भजनों को ब्यावले कहते हैं। और ये जो रामदेव जी के लिए मैंने आपके लिए ट्रिक तैयार की है, आप इसको नोट्स में उतार लेना, आप समझ भी जाओगे। ठीक है, नजरीली जो ट्रिक है न से होता है नेजा जो रामदेव जी का पंचरंगी ध्वज होता है। जम्मू यानी रामदेव जी का जागरण होता है। राखी यानी मेघवाल जाति के लोग भक्त होते हैं रामदेव जी के। और ली यानी लीलो रामदेव जी का घोड़ा है। पंचपीपली वे स्थान है जहाँ मक्का से 5 पीरों को रामदेव जी ने पर्चा दिया था और उन्होंने रामदेव जी को पीरों का पीर बोला था। ठीक है, नेक्स्ट है गोगा जी। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। इनके पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाचल देव, पत्नी का नाम केलम देव और वाहन घोड़ी थी लीली घोड़ी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। महमूद गजनी के खिलाफ इन्होंने युद्ध में
महमूद गजनी के खिलाफ युद्ध में महमूद गजनी ने इन्हें ज़ाहिर पीर की उपाधि दी थी। मौसेर भाइयों अर्जुन और शत्रुघ्न के विरुद्ध गायों की रक्षा करने तो ये मारे गए थे। गोगाजी जन्म स्थल जो शीर्षमेढ़ी के नाम से जाना जाता है और ये ददरेवा चूरू में है। गोगाजी की समाधि स्थल जो दुर्मेढ़ी है और ये हनुमानगढ़ में है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। रामदेव जी जो गोगा जी का जो मंदिर है गोगा मेड़ी, वो मकबरा शैली में बना हुआ और इस पर दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ। गोगा जी का मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं, आपको पता होगा। गोगा जी जो सर्वरक्षक देवता मान जाते हैं और गोगा जी की जो ओल्डी है खिलेरियों की ढानी जालोर सांचौर में। ठीक है, जालोर सांचौर में है। गोगा जी को जो मेला है वो भाद्र व्रत कृष्ण नवमी को भरा जाता है, उसे गोगा नवमी भी कहते हैं और यह गोगा मेड़ी में भरा जाता है। ठीक है, किसान हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की जो राखी होती है गोगा राखड़ी, उससे जरूर हल और हली को बांधते हैं। ये आपको ध्यान में रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट जो लोक देवता है वो है हड़बुजी सांकला। इनका जन्म भुंडेल नागौर में हुआ। पिता का नाम महल जी सांकला था। इनका वाहन जो बैलगाड़ी हथियार है, इसकी पूजा भी की जाती है। ठीक है, और प्रसिद्ध मंदिर इनका वेंकटी फलोदी में। रामदेव जी इनके मौसेर भाई थे। हड़बू जी भविष्य वक्ता भी थे, ये आपको ध्यान में रखना है। हड़बू जी ने जोधा को जो महाराजा जोधा को अपनी कटार दी थी और कहा था कि मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। फिर जोधा ने जो मंडोर जीता उसके बाद हड़बू जी को वेंकटी का फलोदी दिया, जहाँ हड़बू जी गायों की सेवा करते थे। नेक्स्ट जो लोक देवता है पंचपीर है वो मेहाजी मांगलिया। इनका प्रसिद्ध मंदिर बापिणी गांव फलोदी में है और इनका जन्म भी यही हुआ है। ठीक है, इनका वाहन किरण काबरा है। वीरगति को ये प्राप्त जैसलमेर के रंगदेव घाटी से युद्ध के दौरान इनकी आत्महत्या हुई थी, या वीरगति प्राप्त हुए थे। और लोक मान्यता ये है कि इनके भोगों की वंशवृद्धि नहीं होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ये 5 लोक देवता अपन ने पूरे किए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना और हमेशा सपोर्ट करना। ये वीर तेजा जी तो जो है ये लोक देवता पंचपीर में नहीं माने जाते। ठीक है, कभी एग्जाम पूछ जाए तो ध्यान में रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।